वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। माँ, बापूजी कब आएंगे? आए होंगे बेटा, रास्ते में होंगे। माँ ये बताओ, बापू कितनी देर में आते हैं? उन्हें इतना टाइम कहाँ लग जाता है? बेटा उन्हें काम होता है ना, वो काम में लगे रहते हैं, इस चक्कर में टाइम लग जाता है। माँ, बापू हमारे लिए कितना काम करते हैं ना। सुबह जल्दी उठ के चले जाते हैं काम पे, रात को इतनी लेट आते हैं। उनको तो आराम करने का बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता होगा। हाँ बेटा, पर क्या करें, बापूजी अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? माँ एक काम करते हैं ना, मैं भी काम पे जाने चालू करता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी थोड़ी काम कर पाओगे। क्यों माँ, मैं क्या घर के सभी काम नहीं करता हूँ? बाजार से सामान लाना, घर का पानी भरना, दूध लेके आना, आप जो भी काम मुझे बताते हो मैं सब तो करता हूँ। फिर भी आप मुझसे कह रहे हो कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं बेटा चिंटू, अभी तुम समझे नहीं। बाहर के कामों में और घर के कामों में बहुत फर्क होता है बेटा। जो बाहर के काम होते हैं वो दूसरों की मर्जी से करने होते हैं बेटा। वो तो ठीक है माँ, पर मैं कर सकता हूँ काम। माँ जरा सोचो, अगर मैं भी काम पे जाऊंगा तो बापूजी का हाथ भी तो कटेगा और बाबूजी को कम काम करना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, पर अभी तू बड़ा हो जा, फिर काम पे जाना चालू करियो। मैं आपसे जब भी किसी काम की कहता हूँ माँ, आप मुझको ऐसे ही टाल देते हो कि तू अभी छोटा है छोटा है। मैं कब बड़ा होऊंगा माँ? बेटा तू कितना भी बड़ा हो जाए, पर माँ बाप की नजर में छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब अब मैं बड़ा हो चुका हूँ? अरे बात को समझ बेटा चिंटू। नहीं, आप मुझे आज बताइए, मैं बड़ा हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ? हाँ हाँ, नाराज मत हो, तू बड़ा हो गया, ठीक है? खुश? अच्छा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं अब काम पे जा सकता हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। काम पे चले जाना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, पर थोड़े और बड़े हो जाओ फिर चले जाना। ठीक है, तो मैं आप कहती है तो थोड़े दिन और रुकता हूँ, फिर मैं काम पे जाया करूँगा। ठीक है बेटा ठीक है। क्या बात है, आज तो ये सब बातें कैसे कर रहे हो मुझसे? आज तुम बाहर खेलने नहीं जा रहे अपने दोस्तों के पास? जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो मुझे बापूजी से थोड़ा काम था ना, इसलिए मैं उनके पूछने लग गया आपसे। क्या काम है बेटा तुझे बापूजी से? हाँ माँ। अरे तो मुझे भी बता दे, ऐसा क्या काम था बापूजी से? नहीं माँ, मैं वो तो बापूजी को ही बताऊंगा। तू भी ना बहुत जिद्दी है, ठीक है अपने बाबू को ही बता दियो। अच्छा माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, संभल के खेलना है, चोट मत लगा लेना। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल संभल के खेलूंगा। छुटकी, तुम उधर से पकड़ो इसे, हैं? मैं इधर से पकड़ता हूँ उसे, भाग नहीं जाइए। ठीक है वीर, पकड़ो 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 इसे। आजा आजा आजा। अरे छुटकी क्या कर रही हो? तुम एक बकरी को नहीं पकड़ पा रही हो? अरे वीर मैं क्या करूँ, ये मेरी पकड़ में नहीं आ रही है, ये पकड़ के दिखा दो। देखो रुको, मैं पकड़ता हूँ अभी। हाँ हाँ, पकड़ में आ। आजा पकड़ में, क्या बेइज्जती करवाने के चक्कर में लगी है? अब क्या हुआ, पकड़ लिया? अच्छा, तो तुम मेरी हंसी उड़ाओगी हैं? और क्या करूँ? अरे ये क्या हो रहा है भाई, तुम दोनों क्यों बेचारी बकरी को पकड़ रहे हो? अरे चिंटू, तुम्हें अभी ये पता नहीं है इस बकरी ने क्या किया हमारे संग? है? इस बकरी ने क्या कर दिया भाई तुम्हारे संग? बकरी हमारे बाग के सब फूल खा गई। क्या? बागों के सब फूल खा गई? और क्या, इसी मारे तो इसको पकड़ के हम इसके घर पे छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा ये बात है, तो इसको पकड़ना जरूरी है। तो पकड़ो फिर इसे। कितनी आसानी से बोल दिया पकड़ो इसे। ले पकड़ के तो दिखाओ उस बकरी को, तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्यों छुटकी, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्या इस बकरी को नहीं पकड़ पाएंगे हम? हमसे पूछो कितनी देर से लगे हुए इसको पकड़ने में, पर ये पकड़ में ही नहीं आ रही है। हाँ चिंटू, छुटकी सही कह रही है, ये बकरी बहुत चालाक है, हमें बहुत देर हो गई इसको पकड़ते पकड़ते, पर ये पकड़ में ही नहीं आ रही है हमारी। अच्छा ये बात है। चिंटू, अरे कौवा तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई कौवा, रो तो रहे हो तुम? चिंटू, मेरी कालिया पहलवान ने पिटाई लगाई है। क्या कह रहे हो? अभी मुझे कालिया पहलवान ने पीटा है। पहले तुम रोना बंद करो, ढंग से बताओ क्या बात हुई है? मैं काम से जा रहा था, वहाँ पे गोलू और कालिया पहलवान बैठे थे। कालिया पहलवान ने गोलू से मुझे पकड़वा के बुला लिया और मुझे बहुत मारा। पर ऐसा कालिया पहलवान ने क्यों किया तुम्हारे संग? तुम्हारी पिटाई क्यों लगाई है कालिया पहलवान ने? तुम्हें ध्यान है, हम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, वहाँ पे एक बाबा आ गए थे, उन बाबा से कालिया पहलवान की हमने शिकायत कर दी थी। उसी बात को लेकर कालिया पहलवान ने मुझे पिटाई लगाई। अच्छा, तो तुमने बोला नहीं कि उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? वो तो अपनी गलती से पिटा था। मैंने उसको खूब समझाया था, खूब बताया, पर वो बिल्कुल नहीं माना और वो तुम दोनों को मारने की भी धमकी दे रहा था मुझको। अच्छा, कालिया पहलवान की इतनी हिम्मत, एक तो हमारे दोस्त की मान लगाई, ऊपर से हमारी पिटाई लगाने की धमकी और दे रहा है। वीर अब तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ वीर, कालिया पहलवान को ऐसे नहीं छोड़ना अब।
अगर ये बात है तो चलो कालिया पहलवान के पास, अभी समझाते हैं उसको। हाँ चलो चलो मेरे संग। अरे उस्ताद अब तो उठ जाओ, कितनी देर से सो रहे हो तुम, कब उठोगे? वह पागल, सो नहीं रहा हूँ, जाग रहा हूँ। देख नहीं रहा मेरी आंखें खुली है? हाँ हाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी आंखें खुली है, पर बैठ भी जाओ मालिक। अबे पागल, मैं कुछ सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो उस्ताद? अरे यार मेरा आम खाने का मन कर रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में किसके बाग में अच्छे आम है। वाह भाई वाह, कितनी ऊंची चीज सोच रहे हो उस्ताद, मान गए तुम्हें। तुझे पता है किसके बाग में अच्छे आम है? ना 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 उस्ताद, मुझे कहाँ पता है। तुझे कभी कुछ पता भी रहता है नहीं रहता है? अरे उस्ताद मैं हमेशा तो आपके साथ रहता हूँ, मुझे क्या पता चलेगा किसके बाग में कैसे आम है। कभी कभी तो मुझको अपने आप पे बहुत गुस्सा आती है। अरे नहीं उस्ताद, गुस्सा मत करा करो। वैसे आपको अपने आप पे गुस्सा क्यों आती है? तुम्हें देखकर? मुझे देखकर? पर मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। तेरे में ना बिल्कुल दिमाग नहीं है। मुझे गुस्सा आती है कि मैंने तुझे अपना चेला बना कैसे लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। कालिया पहलवान। अरे कौआ तुम, क्या बात है, दोबारा पिटने का मन कर रहा है क्या? अरे उस्ताद जरा इसके पीछे तो देखो, कौन आया है? ओहो, इसका मतलब अपने संग पहलवान लेके आया इस बार तू। तुम्हें जो अच्छा लगे वो समझ लो, हम पहलवान नहीं इसके दोस्त हैं। अच्छा, मैं समझा पहलवान लेके आया मुझे पिटवाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पीटने के लिए किसी पहलवान को लाना पड़ेगा? मैं तो कोई भी पीट सकता है। अच्छा तो जरा दिखा तो दो पीट के। सुनो कालिया पहलवान, मुझे गुस्सा और ज्यादा है, उससे पहले मेरे सवालों का जवाब दे दो चुपचाप। क्या तुम मुझे डराने आए हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देख के डर जाऊंगा? तो तुम्हें क्या लगता है जो हरकत तुमने कौवा के संग की है उसको देखकर हम डर जाएंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे दोस्त को पीटने की? हिम्मत तो दिल के अंदर होती है और वो कालिया पहलवान में बहुत है। जरा ये भी सोचो, तुम जैसे में अगर इतनी हिम्मत है तो हम जैसों में कितनी हिम्मत होगी। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? देखो मैं तुम्हें साफ साफ समझा रहा हूँ, अगर आगे से तुमने मेरे किसी भी दोस्त को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस्ताद देख लो, तो धमका रहा तुम्हें। अच्छा, और लगाया तो क्या करोगे? अब की बार कुछ कह के देख लेना, तुम्हें पता भी चल जाएगा। तो तुम भी मेरी एक बात सुन लो, अगर आगे से कभी तुम लोगों ने मेरी किसी शिकायत की या मेरे काम के बीच में आए तो फिर मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। हम कभी तुम्हारे बीच में नहीं बोलते हैं, हम तो तुमसे ही नहीं बोलते हैं, तुम्हारे काम के बीच में क्या आएंगे? तुम्हारी शिकायत करने की तो बहुत दूर की रही। अच्छा भूल गए क्या स्विमिंग पूल में किसने पिटवाया था बाबा से मुझे? तुम भूल गए शायद। हमने तुम्हें नहीं पिटवाया था, तुम अपनी हरकतों की वजह से पिटे थे इन बाबा से। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने मेरी शिकायत की थी। नहीं कालिया पहलवान, तुम झूठ बोल रहे हो, हम किसी ने नहीं की थी शिकायत। वो सब बातें चलो खत्म करो, बस मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ, अगर आगे से तुमने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो फिर ध्यान रखना कालिया पहलवान। हाँ हाँ देख लेंगे कौन किसका क्या बिगाड़ता है। ये तुम्हें आखिरी बार समझा के जा रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत देखे तुम्हारे ये समझाने वाले, वो तो तुम्हें दोबारा गलती करने के बाद पता चलेगा मेरे जैसे देखे हैं कि नहीं देखे हैं। चलो दोस्तों।